अस्सलाम वालेकुम। तैयब वर्ल्ड में खुशामदीद। जी नाजरीन, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पिंडी क्रिकेट ग्राउंड में पहला टेस्ट मैच जारी है। पिंडी क्रिकेट ग्राउंड की पिच के हवाले से बहुत से एतराज़ात सामने आ रहे हैं। यहाँ पर चूंकि पहले भी एक मैच हो चुका है जो कि ऑस्ट्रेलिया में जब हुआ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पाकिस्तान ने टेस्ट मैच खेला था, उस वक्त भी 11 से ज़्यादा रन बने थे। उस वक्त भी ये कहा जाता कि ये डेड विकेट बनाई गई है, फ्लैट विकेट बनाई गई है। और इस पे एतराज़ात काफ़ी ज़्यादा हुए थे। रंजन मादलगाले जो कि आईसीसी के मैच रेफरी थे, उन्होंने एतराज़ बिलो एवरेज इसको करार दिया था, जिसके बाद इसकी जो इसके डीमेरिट से इसको एक पॉइंट मिला, इसका मिला था। और अब अगर मजीद इस तरह की पिचेस बनाई गई, डेड विकेट्स और आउटफील्ड अच्छी ना हुई, तो इसको मजीद अगर 4 डीमेरिट्स दिए गए तो इस पे 1 साल की पिंडी क्रिकेट ग्राउंड पर 1 साल की पाबंदी लग सकती है। इसलिए यहाँ पर जो ग्राउंड मैन हैं, हेड क्यूरेटर हैं, उनको चाहिए कि इस पे खसूसी तवज्जो दे। यहाँ पर पहले काफ़ी अरसा रहे, 28 साल तकरीबन उन्होंने, मोहम्मद अशरफ हेड क्यूरेटर थे। उन्होंने यहाँ पर सर्विसेज अंजाम दी। वो हाजी बशीर के साहबजादे थे जो कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के हाजी बशीर हेड क्यूरेटर रहे। और उनके जो बेटे हैं मोहम्मद अशरफ, वो यहाँ पर 92 से लेकर तकरीबन 2001 तक खिदमत सर अंजाम देते रहे। और उनके बाद फिर हाजी रियाज को नॉमिनेट किया गया। वो हेड क्यूरेटर रहे जो अब हैं क्या हेड क्यूरेटर। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ात है कि उन्होंने किस तरह की ये पिच बनाई। जिस तरह की पिच बनाई, ये फ्लैट विकेट है और इस पर बॉलर्स के लिए कोई भी मदद नहीं मिल रही। पाकिस्तान की तरफ से बहुत से क्रिटिक्स ने, एनालिस्ट ने ये कहा कि खुसूसन उसमें आकिब जावेद शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को इंडिया क्रिकेट बोर्ड की से सीखना चाहिए। वहाँ पर क्रिकेटर्स से सीखना चाहिए कि वो स्क्वायर टर्नर पिचेस बनाते हैं। स्क्वायर टर्नर पिचेस ऐसी होती हैं कि जिसपे चूंकि रेक्टेंगुलर होती है पिच, और उस पर रेक्टेंगुलर पिच पे टर्न मिलता है बॉलर्स को, खुसूसन स्पिनर्स को बहुत मदद मिलती है। उस पर गेंद स्पिन होती है और इस तरह की विकेटें बनाने से जो है मैच रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जदीद मॉडर्न क्रिकेट में चूंकि T20 की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उसके बावजूद पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस के लिए ऐसी विकेटें बनाई जा रही हैं जिसमें अवाम की दिलचस्पी रोज़ बरोज़ कम होती जा रही है। और इस पे बहुत ज़्यादा एतराज़ात भी हुए हैं कि रिजल्ट ओरिएंटेड विकेटें क्यों नहीं बनाई जा रही और क्यों ये इस तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। हालांकि ड्रॉप इन पिचेस की रमीज़ राजा ने बात की थी और उन्होंने कहा था कि हम इनको मेन जो वेन्यूज़ हैं उनमें इंस्टॉल करेंगे, लेकिन ये इस पर अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। नाज़रीन, हम आपको ये बताते चलें कि असल में ये जो पिच होती है ये किस तरह बनती है और किस तरह ये बिहेव करती है, ये डेड विकेट क्यों हो जाती है, फ्लैट विकेट क्यों हो जाती है, और इसमें जो क्रिकेटर्स हैं उनका क्या काम होता है। असल में जो पिंडी क्रिकेट ग्राउंड है, इस पे इस की पिच के लिए जो मट्टी है पहले वो नंदीपुर से आती रही है। और सिर्फ इसी ग्राउंड के लिए नहीं बल्कि दीगर जो जैसे कज़ाफ़ी स्टेडियम है, लाहौर का मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम है और उसके अलावा कराची का नेशनल स्टेडियम है, ये सब के लिए नंदीपुर की मिट्टी आया करती थी। ब्लैक सॉइल कहलाती है वहाँ की। लेकिन अब ज़्यादातर जो मिट्टी है वो गुजरांवाला के करीब ही एक गाँव है वंडाला संदेला, वहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है। और वही मिट्टी चूंकि इसमें क्ले का बहुत ज़्यादा परसेंटेज होती है, इसलिए इसकी मिट्टी को अप्रूव किया गया। ये मिट्टी अब गुजरांवाला की ये मिट्टी जो है वंडाला संदेला की, ये दुबई और यूएई दीगर ममालिक में भी जा रही है। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया से भी मिट्टी मंगवाई थी पिचेस के लिए। ये जो वंडाला संदेला की मिट्टी है, क्ले है, इसमें तकरीबन 65% 60 प्लस परसेंटेज है इसकी क्ले की। और उसके अलावा इसमें सिल्ट होता है, उसमें सैंड होती है, उसकी परसेंटेज होती है तकरीबन 16 से 19% इसमें सिल्ट होता है, इतना ही परसेंट जो है वो सैंड होती है। इस तरह ये तीनों मिलाकर पिच की एक सूरत है बनती है। असल में पिच को जो 14 इंच तक गहराई में खोदा जाता है और उसमें पहले रेत डाली जाती है, फिर उसमें ग्रेवल स्टोन होता है, बजरी होती है, और उसके बाद क्रशिंग स्टोन जिसको बजरी कहते हैं वो होती है। उसके बाद क्ले डाली जाती है, फिर उसके बाद ढाका की घास जो होती है वो इस्तेमाल की जाती है। असल में ये इतराज़ात ज़्यादा हुए कि चूंकि ये सख्त हो जाती है मिट्टी के लिए, और इसको फिर आगे पानी देकर और फिर इसको नरम किया जाता है, रोलर फेरे जाते हैं और उसको पिच तैयार की जाती है। ये इसमें ग्राउंडमैन का और हेड क्रिकेटर का बहुत अमल दखल होता है।
हाजी बशीर जो कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के हेड क्यूरेटर थे, उन्होंने बाहर के क्यूरेटर से भी ट्रेनिंग ली थी और ऑस्ट्रेलिया के हेड क्यूरेटर जो हैं वो जॉन बेली, उनसे उन्होंने ट्रेनिंग ली थी और बड़ी तकनीकी महारत हासिल की थी। उनके बाद कज़ाफ़ी स्टेडियम के आगा ज़ाहिद आए थे, वो रिटायर हुए तो उनके बाद फिर जो हैं अली रज़ा सिद्दीकी आए, फिर रियाज अहमद ने भी सर्विसेज अंजाम दी, हिदायतुल्लाह ने भी सर्विसेज अंजाम दी। इसी तरह पिंडी क्रिकेट ग्राउंड की भी जो ग्राउंडमैन हैं उनमें पहले अशरफ थे, फिर उनके बाद मोहम्मद अशरफ के बाद फिर रियाज अहमद आए, रियाज अहमद के बाद फिर जो सरफराज, इस तरह ये अब विकेटें इन्होंने बनाई थी फर्स्ट क्लास के में भी, और फर्स्ट क्लास मैचेस में बड़ा लो स्कोरिंग मैचेस भी हुए और वहां पर बॉलर्स को मदद हासिल हुई थी। असल में यही कहा जा रहा है कि मिट्टी जो सॉइल प्रोवाइड करते हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसमें ग्राउंडमैन हेड क्यूरेटर का बहुत किरदार होता है। तो क्या है, सरफराज अहमद जो कि इस वक्त क्यूरेटर के तौर पर हैं, वहां पर काम कर रहे हैं, तो क्या उनकी ये अप्रोच इतनी है, तकनीक के तौर पर इतनी मजबूत है? क्योंकि पाकिस्तान में आईसीसी क्रिकेट अकेडमी के जो हेड कोच हैं, चीफ क्यूरेटर जो हैं वो एंडी एटकिंसन वो आए थे और उन्होंने काफी पिचेस का मुआयना किया था। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की एडिलेड ओवल के जो हैं वो डेमन बेथ जो हैं वो आए थे और उन्होंने पाकिस्तानी स्टेडियम में क्रिकेट पिचेस का मुआयना किया था और उसको तसल्ली बख्श करार दिया था और ग्राउंड मैनेज की तारीफ की थी। ये बात अपनी जगह पर मौजूद है और ये एनी शाहिदीन और वहां पर मौजूद स्टेडियम के में जो स्टाफ है उसके बारे में यही कहा गया कि पाकिस्तान का जो स्टाफ है वो बहुत जबरदस्त परफॉर्म करता है, सर्विसेज अंजाम देता है, लेकिन असल में कुछ तकनीकी वजूहात की वजह से और कुछ ऊपर प्रेशर की वजह से कुछ ऐसी विकेट बनाते हैं कि जिससे एक लगता है कि पाकिस्तानी मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट खौफ का शिकार है, क्रिकेट बोर्ड खौफ का शिकार है कि पता नहीं हमारे बॉलर परफॉर्म करेंगे कि नहीं, हमारे बैट्समैन चलेंगे नहीं, अगर हम फास्ट बॉलर के लिए मददगार विकेट बना दें तो जो इंग्लैंड के हैं बॉलर वो पाकिस्तानी टीम को बहुत जल्दी आउट कर देंगे, और अगर बैटिंग के लिए मौविन बनाते हैं विकेटें तो वो फिर डेड विकेट का या फ्लैट विकेट का शोर मच जाता है। इसी तरह आउटफील्ड पे भी बहुत ज्यादा तराजात होते हैं कि ग्रास की पोजीशन ठीक नहीं है, लेकिन ग्राउंडमैन बहुत जबरदस्त काम करते हैं कि सौ पर एक जबरदस्त मशीन है जो पानी को निकालने के लिए काम करती है और आउटफील्ड को बहुत अच्छा कर देती है। आउटफील्ड में जब पानी जमा होता है उसको निकालने के लिए ग्राउंडमैन जो है उन्होंने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया था। ये 1996 में जब ग्राउंडमैन ने परफॉर्म किया था तो पिंडी क्रिकेट ग्राउंड की बड़ी शोहरत हुई थी और इसलिए अब भी यही तवक्को की जा रही है कि ग्राउंडमैन जो हैं ये अच्छी विकेट तैयार करेंगे और डेड विकेट से इज्तनाब बरता जाएगा। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो हेड क्यूरेटर्स अगर वो सही तौर पर तकनीकी तौर पर परफॉर्म कर रहे हैं तो उनकी मजीद तकनीकी तरबियत की जाए और उसके अलावा सॉइल का अच्छा इस्तेमाल करके और विकेट को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया जाए। रमीज राजा क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी कहा कि पिच के हवाले से अभी बहुत सा काम होना बाकी है और इस पे जो है वो बाहर के तकनीकी माहिरीन से मदद हासिल की जा सकती है और अगर ड्रॉपिंग पिचेस इस्तेमाल करके टेस्ट मैचेस के रिजल्ट ओरिएंटेड बनानी है, डेड विकेटों से जान छुड़ानी है तो इसको बेहतर से बेहतर करना पड़ेगा। जी नाज़रीन, इन्हीं अपडेट्स के साथ में इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।